स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज पॉलिसी रेट के अंदर 1% का मज़ीद इजाफा कर दिया और साथ ये खुशखबरी भी सुनाई है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। पिछले एक साल की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो लम्हा फ़िक्रिया है। जो पाकिस्तान में बड़े शोबे की सनतें हैं उसमें बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। पाकिस्तान से बरामदात बढ़ने की बजाय रुपया हमारा 104 से 1.5 साल के अंदर 160 पे आ गया। बरामदात और नीचे चली गई, बड़ी नहीं है और नीचे चली गई हैं। तो जिन लोगों के पास इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ थी, अगर इमरान खान एक कमीशन बनाकर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो शायद इमरान खान को 10 मिनट से ज़्यादा ना लगे कि उन सारे लोगों को निकाल बाहर करें। टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर आमतौर पर जब पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन होती है तो डिवैल्यूएशन के नतीजे में ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्सेस इकट्ठे होते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में 500 अरब से ज़्यादा का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जिसके नतीजे में बजट डेफिसिट रिकॉर्ड सतह के ऊपर है, बरामदात नीचे गिर गई है, महंगाई ऊपर चढ़ी हुई है और ग्रोथ नीचे चली गई है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक बजट पेश करते हैं और तवक्को रखते हैं कि जो आप 3800 तो आपसे रेवेन्यू बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है, आप कहते हैं अगले साल 5500 अरब इकट्ठा करेंगे, तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर देना चाहिए। हमें 30 सितंबर को IMF के सामने हाथ बांध के फिर खड़ा होना पड़ेगा, बहुत शर्मिंदगी होगी। और अगर इमरान खान को ये बात सच्चाई के साथ उनके वज़रा आज नहीं बता रहे तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ भी और PTI की हुकूमत के साथ भी। दूसरी बड़ी खबर जो है वो उसी वीडियो स्कैंडल से रिलेट करती है जो पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी, कानूनी निज़ाम के ऊपर भी बहुत बड़े सवालिया निशान के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ गया और तवक्को ये है, बहुत ज़्यादा मैं पुरुमीद हूँ ज़ाती तौर पर, लेट्स सी के आने वाले दिन हो सकता है कि इसको दुरुस्त साबित करें मेरी इस खुशफहमी को, या हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको उन्हें निभाना पड़ेगा। वो काम जो भुट्टो के केस में जस्टिस नसीम हसन शाह नहीं कर पाए थे, वो काम आज इनको मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करके दिखाना पड़ेगा। वो काम जिसका सिलसिला रुक जाना चाहिए था जस्टिस क्यूम की जब ऑडियो टेप सामने आई थी, वो काम भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करके दिखाना पड़ेगा। वो नैब चेयरमैन की वीडियो टेप हो या वो उस जज अरशद मलिक की वीडियो टेप हो, उसके ऊपर इंसाफ करना पड़ेगा। वो ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ हो, वो ज़िम्मेदार नवाज़ शरीफ हो, वो ज़िम्मेदार कोई तहरीक इंसाफ का बंदा हो, वो ज़िम्मेदार कोई PMLN का हो या किसी इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा हो, जो भी हो, आज आपको उसका रास्ता रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस इंसाफ के निज़ाम के ऊपर से एतबार उठ जाएगा। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का लुब-ए-लबाब है।